आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह इस ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलरफुल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो ये ग्राउंड है, जिसको हमने ग्रीन करना है, बिल्कुल लाइक नेचुरल। और एक हमारे पास ये स्काई है, हम इसको स्काई को भी चेंज करेंगे। तो एडोब फोटोशॉप के अंदर स्काई को चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट एडिट में जाएंगे, स्काई रिप्लेसमेंट में जाएंगे, और ये देखें आपका जो है वो स्काई रिप्लेसमेंट जो है जस्ट अ सेकंड वो आपका स्काई जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये चेक करें। ठीक है, आप कौन सा स्काई इस पे लगाना चाहते हैं आप वो जो लगा सकते हैं। इसके अंदर देखें आप जो भी मर्जी इसमें से स्काई सेलेक्ट करें। लेट्स मैं ये कहता हूँ मुझे ये स्काई सही लग रहा है और मैं इसको जो है वो ओके कर दूंगा। मेरा ऑटोमेटिक जो स्काई है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये ग्राउंड है, आपने इस ग्राउंड की कॉपी लेनी है, कंट्रोल जे, और इस ग्राउंड को जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने का क्या तरीकाकार है, मैं क्विक सिलेक्शन में जाऊंगा और मैं इसको ऐसे जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। आपने फिलहाल ये जो बच्ची खड़ी है इसको इग्नोर कर देना, आपने जस्ट सिर्फ ग्राउंड के ऊपर तवज्जो देनी है। तो मेरे पास सिलेक्शन आ गई, मैं इसको जो है वो इसके ऊपर मास्क ऐड कर लूँगा और मैं ये चला जाऊँगा टॉप लेयर पे। ये मेरे पास स्काई का आ गया, ये स्काई चेंज किया हुआ है। अब हम ग्राउंड के ऊपर आएंगे। इसके बाद मुझे सबसे पहले एक ग्रेडियंट मैप लगाना है डार्क ग्रीन कलर में और जो है वो येलो ग्रीन कलर में। मैं सबसे पहले कलर एडजस्टमेंट लेयर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं आप ग्रेडियंट मैप ऐड कर, मेरे पास ये ग्रेडियंट मैप ऐड हो गया। इसके बाद मैं जो है वो यहाँ पे डार्क ग्रीन एरिया कर दूंगा, ये देखें डार्क ग्रीन, और दूसरी साइड पे मैं जो है वो लाइट येलो ग्रीन जो है वो ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको ये जो हमारा कलर है ये पूरे हमारे इमेज के ऊपर आ गया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारी ग्राउंड के ऊपर आए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क भी कर सकते हैं यहाँ से भी, या फिर आप आर्ट का बटन दबाएं, इन दो लाइनों के दरमियान में इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो मास्क ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं एडजस्टमेंट लेयर में जाके कर्व को ऐड करूँगा। कर्व को मैं थोड़ा सा कर्व के साथ खेलूँगा जो मुझे कुछ बेहतर लगे। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इसको भी मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूँ। इसके बाद मैं एक और कर्व ऐड करूँगा। उस कर्व से क्या होगा, मैं इसको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करूँगा। परेशान नहीं होना, ये हम इसके ऊपर मास्किंग करेंगे। थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ओके कर दिया, तो भी ऐड कर दिया, और इसके ऊपर हम जो है इसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स से क्या होगा, फिर मैं ब्रश को सेलेक्ट करता हूँ बी से। ठीक है, अपने ब्रश का साइज छोटा कर लूँगा। यहाँ पे वो फोरग्राउंड पे मेरे पास वाइट कलर होगा, नीचे ब्लैक होगा। ठीक है, और फ्लो मैं इसका लगभग 20-25 पे करीब कर लूँगा। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश लगाऊंगा, ये भी ज़्यादा है, मैं इसको 10 पे कर दूंगा। ठीक है, ये जो डेप्थ बन रही हैं इनके ऊपर हम इस ब्रश की मदद से इसको जो है वो चला देंगे। ये जो जो डेप्थ बन रही है हमारी डेप्थ बन, अपने ब्रश की मदद से आपने इस डेप्थ को जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो डार्क कर लेना है, ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल लुक लगे इसकी। देखिए काफ़ी नेचर के करीब जो है वो हमारा इमेज चला गया। देखिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी जो है ऑलमोस्ट यहीं पे हमारा डन हो गया हुआ है। तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी और चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मज़ीद लेट्स सपोज आप ह्यू सैचुरेशन में जाते हैं, आप थोड़ा सा जो है ग्रीन बैलेंस जो है वो कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जो आपको सही लगता है। ठीक है, हम लोग ये देखें, अगर आप इस इमेज को देखें कि इसके जो एजेस हैं ये बहुत शार्प हैं।
हम इसको थोड़ा सा ब्लर करेंगे। ब्लर में करने के लिए हम ब्लर गैलरी टिल्ट शिफ्ट में जाएंगे। टिल्ट शिफ्ट में जाने के बाद मैं इसको उठा के यहाँ से ले आऊँगा, हल्का सा नीचे मूव कर लूँगा जैसे यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए अब ये मेरा जो पोर्शन है ये हल्का हल्का सा ब्लर नज़र आ रहा है। मैं इसके साथ थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ, और मज़ीद अगर इसको आप ग्रेडियंट बढ़ाना चाहें कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि बहुत ज़्यादा शार्प ना हो। उसके बाद आप एंड कर दें। तो अब ये देखें, ये पहले हमारे पास इमेज था, ये देखें इतना आसान और इजी स्टेप से हमने जो है वो कर लिया। जब आपका इमेज फाइनल हो जाए, इसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट पे कलर लुकअप पे चले जाएं। कलर लुकअप पे जाने के बाद मैं कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने कलर्स को आप देखें, आपके कौन सा, लेट्स सपोज आपको ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा, आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने कलर्स को जो है वो देख सकते हैं। आपको जो सा भी कलर अच्छा लग रहा है आप वो जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन हैं, आप इनको देख लें। लेट्स सपोज शुरू के मुझे एक दो ऑप्शन अच्छे लगे थे, लेट्स सपोज ये भी अच्छा लग रहा था, ये भी, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन और स्काई बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है। ऐसे आप देख लें कलर लुकअप के ज़रिए कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ब्राइट अच्छा लग रहा है, डार्क अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा इनके साथ खेल लें। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जैक्ट किया आप भी वही 100% करें। आप थोड़ा सा खुद से खेलें, शायद आपको कोई और मुझसे अच्छी चीज़ बेहतर बना सकें। तो वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।